राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कहानी कण कण में भगवान। ये हम बच्चों के हिसाब से लाई हूँ, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों की तरह कहानी सुनाओ तो अच्छा लगता है। बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो बच्चे इधर उधर की चीज़ें ना देखें, और या फिर आप लोग ही ये कहानी सुन के बच्चों को सुनाइए। तो इसलिए मैं इस तरह की कहानी ला रही हूँ, और मैं इसमें क्वेश्चन भी पूछूंगी, और आप बच्चों से क्वेश्चन का आंसर भी इसमें दिलवाइए। जितने बच्चे भी सुन रहे हैं हमारी कहानी को, सब बच्चे इस जो हम क्वेश्चन पूछेंगे बीच में, आप लोग पूरी ध्यान से कहानी सुनिए। मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसमें आंसर देना है, उसमें कमेंट बॉक्स में। तो जो हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी राक्षस था, और वह स्वयं को भगवान मानता था। ईश्वर भक्तों को बहुत कष्ट देता था। जो हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र प्रहलाद भी ईश्वर भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे घोर कष्ट दिए। अंत में भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस बारे में हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि होली नजदीक है, और इसलिए मैं पहले आपको यही कहानी लाई हूँ। तो आप लोग पूरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए। कहानी इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। सब लोग उसे ही भगवान मानेंगे और उसकी पूजा करेंगे। राजा के सारे लोग जो थे, राज्य के जो लोग थे सारे, वो हिरण्यकश्यप से बहुत डरते थे, बहुत भयभीत रहते थे। इसलिए वे सब हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। और कुछ लोग ईश्वर के सच्चे भक्त थे। ऐसे लोगों में हिरण्यकश्यप, जो ऐसे लोग थे जो ईश्वर के भक्त थे, उनको हिरण्यकश्यप ने बंदी गृह में डाल दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। जो भक्त प्रहलाद थे वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। वह अभी बालक ही था, और वह ईश्वर भक्त भी था। वह स्वभाव में अपने पिता से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भिन्न था। वह कभी किसी को दुख न देता, सबके साथ मधुर व्यवहार करता, किसी को भी दुख नहीं देता था। अपने विद्यालय में भी वह अपने गुरुजी से ईश्वर के संबंध में ही बहुत से प्रश्न करता। गुरुजी उसकी ईश्वर भक्ति और उसके मृदु स्वभाव से ही, जो उसका ईश्वर भक्ति देख के उसका जो उसका सरल स्वभाव था, से ही मन बहुत प्रसन्न रहते थे। किंतु वे इस बात से डरते थे कि कहीं कोई व्यक्ति राजा से इन बातों की शिकायत न कर दे कि भक्त प्रहलाद जो ईश्वर की भक्ति करता है और ईश्वर के बारे में ही गुरुजी से पूछता है। तो इस चीज से डरते थे। गुरुजी की आशंका ठीक निकली। उनका जो डर था वह सही निकला। किसी ने हिरण्यकश्यप से शिकायत कर दी कि प्रहलाद विद्यालय में ईश्वर भक्ति की बातें करता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से यह बात पूछी। प्रहलाद ने निर्भीक होकर कहा कि बिना डरे हुए कहा कि मैं प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करता हूँ। विद्यालय में भी मैं भगवान का नाम स्मरण करता रहता हूँ। प्रहलाद ने सच्ची सच्ची बात कह दी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान कहीं नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरा ही नाम जपा करो। इस प्रकार से प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को भगवान कहना छोड़ दें और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। बेटे का यह उपदेश सुनकर राक्षस राज हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसको बहुत क्रोध आ गया और उसने अपने पुत्र को तरह तरह की यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। उसको तरह तरह से परेशान, दुख, मतलब उसको सजाएं देने लगा। उसे बंदी गृह में डाल दिया गया।
उसको पागल हाथी से कुचलाने का प्रयास किया गया। उसको पागल हाथी के आगे डाल दिया और उसको पागल हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया। उसे एक पहाड़ पर से नीचे फेंकाया गया, लेकिन इन सब यातनाओं का प्रहलाद पर कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान उसकी हर जगह रक्षा कर रहा था। अब राक्षस राज ने प्रहलाद को आग में जलाने की योजना बनाई। अब मैं आपसे एक बीच में क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, एक दो क्वेश्चन पूछूंगी। हिरण्यकश्यप कौन था? जितने भी बच्चे हमारे इस कहानी को सुन रहे हैं, वो सभी यह बताइए हिरण्यकश्यप कौन था और हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था। और हिरण्यकश्यप के चरित्र में कौन कौन से दोष थे, क्या क्या दोष थे, मतलब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को से क्यों नाराज रहता था। ये 4 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। पहला है हिरण्यकश्यप कौन था, हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था, हिरण्यकश्यप के चरित्र में क्या क्या दोष थे, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से क्यों नाराज रहता था। यह चारों क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अब राक्षस राज ने प्रहलाद को आग में जलाने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकेगी। हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों का एक ऊंचा ढेर लगवाया। उसने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को लकड़ियों के ढेर पर बैठाकर आग लगवा दी। होलिका से कहा कि इसको लेकर बैठ जाओ और जिससे कि ये जल जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था, वह उसके पास एक चुनरी थी कि अगर ओढ़ के बैठेगी तो उसको आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो होलिका उस चुनरी को ओढ़कर अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के ऊपर ढेर कर बैठ गई। और संयोग ऐसा हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई, क्योंकि हवा का झोंका इतनी जोर से आया कि वो होलिका की जो चुनरी थी वो प्रहलाद के ऊपर गिर गई और होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बने रहे। प्रहलाद के ऊपर कोई भी आंच नहीं आई। प्रहलाद का अंत करने के लिए हिरण्यकश्यप ने जो जो उपाय किए वे सब फेल हो गए, असफल हो गए। इससे हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आया, उसका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया हिरण्यकश्यप का। अब उसने स्वयं अपने हाथों प्रहलाद का काम तमाम करने के लिए योजना बनाई। उसने सोचा कि अब मैं इसका काम तमाम करके ही रहूंगा, यानी कि उसको समाप्त करके ही रहूंगा। तो एक दिन प्रहलाद अकेला बैठा भगवान के ध्यान में मग्न था, अकेला बैठा हुआ था और भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी हिरण्यकश्यप ने जाकर उसे पकड़ लिया और जोर से गरज कर कहा, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार से प्रहलाद से बोला कि आज मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। बोला अपने भगवान को, कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद किसी प्रकार से भयभीत नहीं हुआ और ना ही विचलित नहीं हुआ, मतलब भयभीत नहीं हुआ, और कहा कि पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं, वे तो कर्कड़ में वास करते हैं, मेरे भगवान तो सभी जगह है, हर कण कण में उनका वास है। तो हिरण्यकश्यप बोला कि तेरा भगवान कण कण में है तो क्या इस खंबे में भी होगा। इस प्रकार से उसने गुस्से में कहा प्रहलाद से। तो प्रहलाद बोला हाँ अवश्य होगा। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा की एक चोट से खंबे को ढहा दिया, गदा से खंबे को तोड़ दिया। तभी उसमें से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर तो मनुष्य का ही था, किंतु उसका सिर सिंह का था। हाथ के लंबे नाखून लंबे लंबे और पहने थे। यह नरसिंह भगवान की आकृति थी। भगवान नरसिंह के रूप में
जो प्रकट हुए थे और उस आकृति ने गंभीर गर्जना की, बहुत तेज दहाड़े, शेर दहाड़ता है ना, तो बहुत तेज दहाड़े, और हिरण्यकश्यप वह गर्जना सुनकर कांप गया, इतनी तेज नरसिंह भगवान दहाड़े। प्रहलाद ने उस आकृति को प्रणाम किया। उस आकृति ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया और अपने पैने और तेज नाखूनों से उसका पेड़ फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप वहीं पे ढेर हो गया। इस प्रकार से कण कण में वास करने वाला भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। जो कण कण में भगवान वास करते हैं, और इस प्रकार से अगर भगवान पे भरोसा रखते हैं तो आपकी भगवान हर पल रक्षा करेंगे और किसी भी तरह से आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह किसी अस्त्र से, शस्त्र से, किसी मनुष्य से, किसी से भी ना मरे, इसलिए भगवान हरि जो थे नारायण, वो हिरण्यकश्यप का रूप धर के आए थे, क्योंकि उन्होंने नाखूनों से फाड़ा, किसी अस्त्र शस्त्र से हिरण्यकश्यप को नहीं मारा, अपने नाखूनों से, तीखे नाखूनों से, तेज नाखूनों से मारा, उसका पेट फाड़ डाला। और भगवान ने नरसिंह का रूप इसलिए रखा क्योंकि वो उसको वरदान था कि ना किसी पशु से मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा, इसलिए वो न पशु थे न मनुष्य का रूप धर के आए, इसलिए भगवान ने यह रूप धरा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कोई भी रूप धर के उसका उद्धार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और इतने सब लोग भयभीत थे, लेकिन भक्त प्रहलाद किसी भी प्रकार से हिरण्यकश्यप को देख के भगवान नरसिंह को देखकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। और उनको सब लोगों ने जब पूछा कि प्रहलाद क्या बेटा, जिससे सभी लोग डर रहे थे, हिरण्यकश्यप भी डर गया था, तो उससे उन्होंने देख के आपको डरने लगा, तो उन्होंने प्रहलाद ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हमें तो उनके चरणों की, उनकी स्तुति करने में लगा था। तो भगवान ने प्रहलाद को बहुत दुलारा, बहुत अच्छे से रखा। तो जो भी भगवान की पूजा करता है, भगवान पे विश्वास करता है, भगवान उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ते, उसकी हर पल रक्षा करते हैं। हर कण कण में भगवान है, कहीं भी ऐसा नहीं है, कोई भी स्थान, कोई भी वो नहीं, हर कण में भगवान व्याप्त है। तो हम सबको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। और अब मैं फिर आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्या क्या यातनाएं दी, ये तो मैंने पूछ लिया था। और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से नाराज क्यों रहता था, हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ, हिरण्यकश्यप के चरित्र के क्या क्या दोष थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था, हिरण्यकश्यप कौन था, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए कहानी लाई हूँ। बच्चे लोग अवश्य सुने, आप लोग बच्चों को भी अवश्य सुनाइए और उनसे इन क्वेश्चनों का आंसर पूछिए कि इस क्वेश्चन का, इस कहानी से तुमको क्या उत्तर मिलता है। क्योंकि आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह से जो शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं बच्चों को सुनाएंगे, तो इससे बच्चों को ज्ञान बढ़ेगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियो हैं सब आपको प्राप्त हो सकें। तो और बच्चों से यह भी पूछिए कि प्रहलाद एक छोटा बालक था, किंतु वह अपने सत्य मार्ग पर डटा रहा है और किसी से, मतलब जैसे अपने पिता से भी वो इस चीज के लिए नहीं डरा। ये अच्छी चीज है कि गलत सलाह हमें कोई भी दे, हमें गलत सलाह किसी की नहीं माननी चाहिए। और
जैसे कि गलत करने वाले का अंत अवश्य होता है, जैसे कि रावण का हुआ, कंस का हुआ, हिरण्यकश्यप का हुआ। इस तरह से आप इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाइए और मैं भी आपके लिए इस तरह की कहानियाँ लाऊँगी। आप अपने-अपने बच्चों को ये कहानियाँ अवश्य सुनाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे।